तो मैया भगवान ने कब सुदामा जी के हाथ से चावल छुड़ा लिए, पा लिए और पाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। दोनों में मन ही मन चर्चा हो गई। प्रभु जी कहते हैं कि देवी क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने ये सारे में कहा कि सब इन्हीं को दे देंगे क्या? भूल गए इन ब्राह्मणों को? अरे इन ब्राह्मणों ने आपके सीने पर पैर मारा था, आज भी निशान बना है ना। तो प्रभु जी ने कहा देवी भूल गई, इन्हीं ब्राह्मणों के कारण आपने मुझे प्राप्त किया था। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, मैंने विप्रों के प्रसाद से, विप्रों के आशीर्वाद से इस पृथ्वी का स्वामी बना हूं। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, इन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपको मैंने प्राप्त किया। कोई नहीं समझ पाया प्रभु जी में और रुक्मिणी मैया में क्या चर्चा हो गई। सुदामा जी ने भी कहा कि अरे मित्र, अब ऐसे कोई कच्चे चावल खाता है? भगवान ने उन चावलों का इतना महत्व बढ़ाया कि सब रानियों से कहा कि थोड़ी थोड़ी सही लेकर के जाओ, अपने भंडार में डालना, खूब ब्राह्मण देवता की कृपा होगी। और मैया रात भर चर्चाएं होती रही। सुदामा जी ने मन ही मन भगवान को एक संदेश दे दिया था कि तुम्हारी भाभी जी कह रही थी, मन में चर्चा चल रही थी और भगवान तो मन की बात पढ़ लेते हैं। सुदामा जी मन ही मन में कह रहे थे कि तेरी भाभी यूं कह रही थी कि हमारे घर पर तो 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, लेकिन प्रभु जी सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रभु दीनी मोए, हमारे घर पर तो नित्य एकादशी होती है प्रभु जी। ऐसे मन ही मन सुदामा जी सोच रहे थे, भगवान तो सब जान रहे थे। भगवान ने भी मन ही मन कह दिया कि मित्र भाभी से कह देना कि अभी 1 पाख में 2 एकादशी होती हैं, 2 द्वादशी होती हैं, अब नित्य द्वादशी होए, ऐसा आशीर्वाद प्रभु जी दे रहे हैं। रात्रि भर भगवान चरण दबाते रहे, रात्रि भर अनेकों प्रकार के बचपन की चर्चाएं होती रही। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए, संध्या बंदन आदि से निवृत्त हुए और निवृत्त होने के बाद अब जैसे भगवान से मिलने का समय आया, दोनों मित्र मिले। लाला मेरी जायबे की इच्छा है रही है, तो भैया भगवान ने रोका भी नहीं। सुदामा जी को दरबार, अच्छा ठीक है मित्र, जब आइए ना तो अब भाभी जी को लेकर के आइए। तो जाए लाला, ठीक है जाइए। दरवाजे तक भगवान भेजने जा रहे हैं। सुदामा जी के मन में एक बार बात आई, लाला यूं दिखे भूल गयो। भैया जब कोई ब्राह्मण, कोई संत जन घर पर भोजन करे तो विधान है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। पर सुदामा जी को लगा कि लाला तो यूं दिखे भूल गयो, और या के भाभी के मन में तो बात ही कि कुछ देंगे उससे हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी, पर कोई ना आए। ऐसे सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं और विचार किया कि अरे संपत्ति को क्या लेना, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा राजा बन गया है, फिर भी देखो मेरा कितना सम्मान किया, कितने प्रेम से सबके बीच में मेरा परिचय कराया, सबके बीच में मेरा सम्मान कराया। पूरी रास्ता भगवान की बड़ाई करते करते रास्ते में एक जगह सोए, भगवान ने उठा करके सुदामा नगर में लिटा दिया। वहां पर देखा जहां कुटिया बनी थी वहां कंचन महल खड़े। आश्चर्य में सुदामा जी एक बार तो छोड़ करके जाने लगे, फिर जब सुशीला जी निकल करके आई, भगवान की कृपा के विषय में बताया, सुदामा जी ने कहा धन्य है। वहां पर तो फूटी कौड़ी नहीं दिया और इतना दे दिया कि देते तो किसी ने नहीं देखा, पर छप्पड़ फाड़ करके दे दिया। सुशीला जी से सुदामा जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी इच्छा थी ना संपत्ति, तुम रखो, हमें ये सब नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं जंगल में भजन करेंगे। सुदामा जी सब छोड़ करके जाने लगे। अब सुशीला जी ने कहा कि जब स्वामी जी ही नहीं रहे तो हमें क्या करना इस संपत्ति का, वो भी जाने लगी। भगवान प्रकट होकर के सुदामा जी को समझाते हैं और कहते हैं मित्र संपत्ति में दोष नहीं है, उसमें दोष तब आता है जब इसको ये मान लेते हैं कि ये हमारी है, क्योंकि संपत्ति को क्या कहते हैं भैया, लक्ष्मी।
और लक्ष्मी कौन है, किनकी पत्नी है, नारायण भगवान की। अब मैया किसी दूसरे की पत्नी को अगर आप कहोगे कि हमारी है, तो बतलाओ वो आदमी शांत बैठेगा? वो कहेगा नहीं कि अरे चलो इसके घर से आदमी अच्छा नहीं है। ऐसा ही कि नहीं मैया? तो संपत्ति पर जब हम ये कहने लग जाते हैं कि इसके स्वामी हम हैं, तो उस समय पर प्रभु जी कहते हैं चलो ये मूर्ख है, इसके घर से। और अगर आपने ये मान लिया कि सबई भूमि गोपाल की, हम तो सेवक हैं, हम तो पुत्र हैं, तो जैसे पुत्र बन गए तो नारायण भगवान फिर बार बार कहा करते हैं कि देवी ध्यान रखना बेटे का, कोई तकलीफ नहीं होने पावे। तो ऐसे घर को छोड़ करके लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, और स्वयं नारायण भगवान वहां पर विराजते हैं।